टाइगर जयराम महतो के मार्शल ने ज्योत्सना केरकेट्टा को कहीं का नहीं छोड़ा और ज्योत्सना केरकेट्टा की औकात तो जयराम महतो के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। और मार्शल का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। मन भर गया तब सनातन धर्म के बारे में जो है इसने अब शब्द कहने लगा। मान के चलिए उतना बड़ा गुरु के बारे में कहना, इसको 10 बार सोचना चाहिए क्या बोल रही है। उसका धूल के बराबर, उसका चरण के धूल के बराबर नहीं है ज्योत्सना केरकेट्टा। ऐसा क्या बोल दिए गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जो इतना हिंदू समाज और सनातन धर्म के लोग इतना बवाल क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, कहा जाए तो वो शब्द को हमको नहीं लगता है कि फिर से दोबारा उच्चारण करें तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, बोल के हम नहीं कहना चाहते। अब देखिए, कभी भी सोशल मीडिया में वो क्या बोला है, हमको लगता है कि जो वहाँ जो उनको बुलाया गया था फॉलोअप के मंच में, हाँ फॉलोअप के मंच में उनको बुलाया गया था, वहाँ बोलते बोलते जो है अपना व्यू के चक्कर में, यूट्यूब में फेमस होने के चक्कर में किसी को कुछ भी उठा के बोल दो यार। बताओ किसी के बारे में अगर मान के चलिए वहाँ पे मंच में भी उसको बोला गया कि यार ज्योत्सना केरकेट्टा जो अब ये शब्द का उपयोग जो किए हैं ये अच्छा बात नहीं है। आप तुरंत आके तुरंत बोलती, उसको लगा कि हमने गलत कहा तो तुरंत माफी मांग रही है सोशल मीडिया में आके। अरे भैया याद कीजिए वो दिन, ठीक है? सिर्फ आपको व्यक्तिगत उसने अमित महतो ने, यूट्यूबर अमित महतो ने आपको व्यक्तिगत बोला था, पूरा सरना धर्म के बारे में नहीं बोला था, पूरा आदिवासी के बारे में नहीं बोला था, सिर्फ आपके बारे में और हमको लगता है कि निशा भगत के बारे में, है ना? जैसा आप लोग बोलते हैं उस हिसाब से उसने जवाब दिया, तो उसके ऊपर में आपने क्या किया, एफआईआर कर दिया, उसको जेल के अंदर बोल दिया। भाई आपका कहने का मतलब है आपको बोलेंगे तो आप एफआईआर करके तुरंत व्यक्ति को जेल भेज दीजिएगा, और आप बोलिएगा सोशल मीडिया में आके माफी मांग दीजिएगा तो चल जाएगा है? तो हमारा कहने का मतलब है सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, हम भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, सो बात नहीं है। इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इनको भी अमित महतो का जैसा जेल इसने भेजा है, इनको भी जेल भेजने का, एकदम जेल भेजना चाहिए। पूरा सनातन धर्म को जितने भी लोग हैं, सनातन को मानने वाले सभी को कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जोरदार तरीके से पूरा झारखंड में एफआईआर कीजिए और इसको जेल भेजने का एकदम पूरा 110% जो है इसको जेल भेजना ही चाहिए। ऐसा बोलने से पहले और भी लोग जो है इनको देख के जो है ऐसा अगर सनातन के लोग अगर रह जाते हैं, चुप्पी बैठ जाते हैं, तो इनका मन ऐसे लोगों का मन जो है, ऐसा बहरूपिया लोग का जो मन जो है ये बढ़ता रहेगा और जो है आपस में जो है हम लोग का जो भाईचारगी जो है वो खत्म होते रहेगा ऐसे नेत्रियों का चक्कर में। इतना एफआईआर कर लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ पुलिस प्रशासन उसका नहीं उखाड़ पाया। तो प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, संविधान सबके लिए बराबर बनना है और संविधान अगर सबके लिए बराबर है तो जो दोषी है अमित महतो को जैसा आपने जेल में डाला है, तो ज्योत्सना केरकेट्टा अगर अपराध की है तो उसको भी जेल जाना तय है। और नहीं तो आप अगर मान के चलिए कि अगर इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि एक तरफा अगर डिसीजन लीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है। अगर दोषी है तो वो सनातन से है, चाहे आदिवासी से है, चाहे कुर्मी से है, चाहे कोई भी समाज से है, गलत जो करेगा, जेल अमित महतो गया है, सजा काटा है, तो इनको भी जेल भेजना चाहिए, इनको भी सजा होना चाहिए। मार्शल दा, और एक चीज है यहाँ पे, द फॉलोअप के मंच में जिस तरह मान सम्मान के साथ उसको बैठाया गया और जिस तरह का उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, फॉलोअप के मंच के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ठीक है भैया, आपने बुलाया, ठीक है, आदिवासी समाज का अगवा करता, लेकिन हमको नहीं मानता अगवा करता किस तरह का? नहीं अभी रिम्स में विवाद चल रहा है, उस पर क्यों नहीं लोग मुकर होकर बात कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं इसमें हम आएंगे, स्लाइड में आएंगे। इनको कहना चाहते हैं कि ठीक है भैया, कुछ जगह पे आके फेमस हो गई, बोल ली अड़बड़, तो कुछ व्यू इसको मिल गया, है ना? लेकिन आप मान के चलिए कहीं भी सर में बैठा के इसको बुलवा दीजिएगा तो क्या लगता है ये बोल पाएगी? आपका जो असलियत जो रहता है ना वो तो दिखबे ना करेगा। जैसे इसका लैंग्वेज है, जैसा बोलने का इसका शैली है, तो दिखबे करेगा। कहीं भी बैठा लीजिए, इसका बोलने का जो लैंग्वेज है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, समझे ना? चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा बात है, आदिवासी का इतना बड़ा हितैषी बनती है तो रिम्स के बगल में जो है अभी जो अतिक्रमण हो रहा है ठंडे के दिन में, जितने भी हम लोग झारखंडी के भाई बहन लोग जो है अभी बेघर हो रहे हैं, उसके बारे में काहे नहीं बोलता? निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा है, दम बचा ले, काहे नहीं बचा रहा है? काहे नहीं? आप ही का सरकार तो बैठा हुआ सत्ता में, काहे नहीं बोलते हैं? उस समय ये लोग का आंख नहीं दिखता है? समाज सेवा करने चले लोग, सिर्फ ये लोग कुछ ना है, समझे ना? अगर अदर पार्टी से पैसा खा के आड़ बड़ जो बोलना ये लोग का मुंह में जो आता है वो बक देता है, समझे? इससे पहले ये लोग का कहीं और छोड़ नहीं था। लेकिन हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग समाज के प्रति कभी काम किए ही नहीं है, समझे ना? कभी काम किए नहीं है। बोलने का पहले तो शैली सीखिए, समझे? ये नहीं होता है यूट्यूब में फेमस होने के लिए कुछ भी बोल दो, तो वही यूट्यूबर नेत्री है, समझे ना? रील्स बनाने वाला नेत्री काहे बोलते हैं हम लोग? इसी चलते बोलते हैं रील्स। आदिवासी नेत्री नहीं है ये, आदिवासी नेत्री क्या बोलिएगा इसको? देखिए हम लोग सब आदिवासी को नहीं बोलते हैं, लेकिन आदिवासी आज घर से बेघर हो रहा रिम्स में, उसके बारे में आवाज उठाती, उसके जगह पे जाती, उसको रोक के दिखाती, तब ना हम लोग भी जहाँ पे जाते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, मुखरता होकर काम करते हैं, और जब तक उसका हक अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग डटे रहते हैं।
लेकिन आज जो ये जो आदिवासी वर्सेस कुर्मी कर दी, आप तो भाई सनातन को भी रेला में रेल रही है अपना यूट्यूब में फेमस होने के लिए। तो इसको कहना चाहते हैं कि झारखंड का जितना जनता है वो क्या सो रही है, फिर भी इसको व्यू, फिर भी इसको जो है कमेंट, फिर भी इसको लाइक। क्या है भाई, क्या झारखंड को मणिपुर बनाना चाहते हैं क्या आप लोग? है क्या लगता है किस दृष्टिकोण से ये नेत्री दिखती है समाज सेवा? बता दीजिए ना आप, क्या समाज के लिए क्या किए? सिर्फ कुर्मी वर्ष आदिवासी की है? जो कभी हम लोग के क्षेत्र में आके देखिए, आदिवासी कुर्मी जो है ये अपने आप को आदिवासी का हितैषी सोचती है, बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञान विद्वान समझती है। तो ये सिर्फ आदिवासी कुर्मी ही कर सकती है, बाकी बात समाज की इसने क्या की है, इसे झारखंड का जनता इसे पूछे। ठीक है, रही बात की दूसरों को कलंकित करना इसका पेशा है, दूसरों को छीछी थू करना इसका पेशा है। उसी नहीं बोलता है अलर बलर बात करके जो है ये व्यू पाना, रील्स बनाना, यही है कुछ दिन के लिए है। उसके बाद में ये सतह हमको लगता है लुप्त हो जाएगी। और अभी जो इसके ऊपर में फायर जब होने का आ रहा है, सब जितना भी सनातन धर्म वाले जब फायर इसके ऊपर में कर रहे हैं तो माफी मांग रहे। क्या बोलती है? सिर कटा लें, पैर कटा लें, माफी तो मांगे ना। सोशल मीडिया माफी मांगिएगा आप। अमित महतो भी तो आपसे सोशल मीडिया में माफी मांगा था, क्यों नहीं माफ किया आपने? क्यों उसको जेल भेज दिया है? तो आप भी जाइएगा जेल। ज्योत्सना क्रिकेटा, हम आपको बोल रहे हैं जैसा करने वैसा भरनी, समझे ना? ये कलयुग है, आपको पहले भी बोले थे ये कलयुग है। यहाँ तुरंत जस करनी तस भरनी, यहाँ तुरंत फल मिलता है, जैसा कीजिएगा उसका तुरंत फल प्राप्त हो जाता है। ये आपको चैनल के माध्यम से पहले बोले थे। और ये लोग जो है अदर पार्टी से पैसा लेके सिर्फ टाइगर जयराम महतो को डोमलाइज किया। अब धीरे धीरे देख रहा है जनता, समझ रहा है। आज जो है एक भाई आदिवासी भाई आगे सोशल मीडिया में देखे होंगे, क्या नाम है उनका, नाम हम भूल रहे हैं, वो कह रहा है कि ये नहीं, बहुत सारे आदिवासी भाई लोग कह रहे हैं कि भाई संविधान में मांगने का सभी को अधिकार है, ठीक है, सब मांग सकता है। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ टारगेट टाइगर जयराम महतो जी को किए थे, और सिर्फ वही टाइगर जयराम महतो को ही गाली गलौज करके जो है अड़बड़ बोल के जो है लोग फेमस हुए हैं। चाहे निशा भगत को देख लीजिए, चाहे ज्योत्सना क्रिकेटा को देख लीजिए। अब निशा भगत के बारे में बात करेंगे। वो कहती है कि मतलब बाल छिला देगा तो क्या लगता है कि संविधान चेंज हो जाएगा? है बाल छिलाने से संविधान चेंज हो जाएगा? जी, मुद्दा ही भटक गया है। आदिवासी कुर्मी से अभी हो गया है उसका आदिवासी और सरना और ईसाई क्रिश्चियन के बीच। देखिए अभी क्या हो गया कि यहाँ से देख लिया कि भैया अब यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं संविधान में मांगने का सभी को अधिकार है, संविधान सबके लिए बराबर है। तो आप जो है क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन वर्सेस अब कर दिए सरना। तो आपका घर में निशा भगत को कहना चाहते हैं, आपका क्षेत्र में इतने सारे जो आदिवासी भाई लोग जो है आज जो है पीड़ित है, बेसहारा है, लाचार है, गरीब है, उसके बारे में आपने क्या बार आवाज उठाया? बता दीजिए कितने बार आवाज उठाया आपने? आपको क्या लगता है कि बाल छिलवाने से मतलब संविधान चेंज हो जाएगा? है संविधान चेंज कर लीजिएगा? वैसे में तो कितना बाल आदमी ये कर देता है। अगर कोई मर्डर करेगा और उसको सजा ना है बोलकर हम बाल छिलवा देंगे तो क्या उसको मतलब सजा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं बताइए? बाल तो यार फिर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अपने सर कटा दिया, ऐसा कर रहे हैं कि बाल कटा दिया तो बहुत बड़ा मतलब क्या कर लिया? बताइए क्या हो गया बाल मतलब छिलाने से? मतलब आप बाल छिला लीजिएगा तो संविधान, आप जो बाल छिला लीजिएगा तो संविधान आप चेंज कर दीजिएगा, यही तो मकसद है। आदमी को दिखा रहे हैं ये सिर्फ यूट्यूब में फेमस होने के लिए, झारखंड का आदिवासी मूलवासी को सबको बोका बनाने के लिए बाल छिलाइए, बाकी बात कुछ नहीं। लोग तो भी बोल रहे हैं कि भाई बाल उलझड़ रहा होगा, इसी चलते भाई बाल छिला ली होगी, है। लेकिन बाल छिलाने से संविधान चेंज नहीं होता, बाल हम ही छिला लेंगे तो क्या संविधान चेंज हो जाएगा? है हाथ भी काट लीजिएगा, सर भी काट लीजिएगा तो भी संविधान चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो गलत है सो गलत है, संविधान में सबको अधिकार दिया है तो सबके लिए बराबर है संविधान। आप रहेगा भाई किसी धर्म को मानने के लिए आपसे लोग पूछ के करेगा, मतलब झारखंड का ठेकेदार बन गया है ये, मतलब ये संसार का ठेकेदार बन गया है, ये संसार का आपका, ये संसार आपके हिसाब से चलेगा, ये संसार के लोग जो है आपके हिसाब से चलेंगे, हैं? मतलब क्या है आप, क्या है भगवान है जो आप तय कीजिएगा किसको, मतलब किसको क्या पूजा करना चाहिए, किसको क्या खाना चाहिए, किसको कैसे सोना चाहिए, आप तय कीजिएगा, हैं? तो ये नहीं चलने वाला है। झारखंड के लोगों को हम कहना चाहते हैं, जो आपसी में भैया चारगी जो था, ये ज्योत्सना क्रिकेटा निशा भगत के चक्कर में हम बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जितना भी था आदिवासी भाई लोग और महतो भाई लोग जो है आपस में शादी ब्याह में उठता था, बैठता था, एक दूसरे को सुख दुख में आपस में जो है भागीदारी था, वो कहीं ना कहीं ये दोनों लेडीज के चक्कर में जो है आज कहीं ना कहीं दूरी बनते नजर आ रहा है। मार्शल एक लास्ट सवाल और करना चाहेंगे, ज्योत्सना क्रिकेटा इतना बड़ा विवाद जो खड़ा की है उसको लेके सुदेश महतो जी अभी तक चुप क्यों है? देखिए ठीक है, आप राजगद्दी में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा सत्ता जो है घिसकता हुआ नजर आ रहा है ना तो ठीक है, लेकिन आप जो है अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलती किया 25 साल में तो उसको सुधारना है, तो ऐसा नेत्री का पार्टी में रहेगा तो क्या लगता है पार्टी चलेगा? और डूब जाएगा, जो डूबा हुआ है और डूब जाएगा, लोग आपसे और कट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। हाँ वही आदमी जुड़ सकता है जो मान के चलिए इसी टाइप का होगा, समझे ना, इसी टाइप का होगा, वही आदमी जो है इस पार्टी में जुड़ के रहेगा। बाकी बात अगर लगता है कि आसू के सुप्रीमो जो है सुदेश महतो जी, अगर ऐसा नेत्री को आप रखिएगा तो हमको लगता है कि आप में भी उंगली उठने में जरा सा भी तनिक भी टाइम नहीं लगाएगा लोग, कहे कि इतना कुछ कहने के बारे में, सनातन के बारे में बताइए, उतना बड़ा गुरु के बारे में जो है आप सब ये बोल रही है, जो नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में ऐसा बोल रही है, तो आप सोचिए कि इसको कहां तक आपने बढ़ावा देकर रखा है, इसको क्यों नहीं निकासित करते पार्टी से? कहीं ना कहीं आपका जो छत्र छाया है इसी चलते इसका मन बढ़ा हुआ है, कहीं से तो सपोर्ट मिल रहा है। देखिए बैक सपोर्ट नहीं रहता तो इसका मन बढ़ा हुआ नहीं रहता, बैक सपोर्ट है सुदेश जी का, इसी चलते इसका मन जो है बढ़ा हुआ है। ऐसा नेत्री को तुरंत इसको जो है निष्कासित पार्टी से करना चाहिए तुरंत। तो कोई भी गलत करे, कल अगर हम भी गलत करते हैं तो हमारा भी पार्टी, हमारा सुप्रीमो भी करना चाहते हैं। देखिए हम लोग का सुप्रीमो तो
तत्कालीन जो है फैसला करता है। अगर सुबह में अगर उसने गलत किया तो शाम में लेटर पैड में जारी कर देता है। तो ऐसा होना चाहिए। कल हम भी गलत करेंगे तो हमको भी निष्कासित कर देंगे पार्टी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने गलती किया है तो भाई सजा का भुगतान तो हम भुगेंगे ना जी। तो अगर ये गलती की है आप इसको और बैक सपोर्ट दीजिएगा तो आप ही का लोग तो आप ही के ऊपर सवाल करेंगे ना कहीं जो है। आजसू का सुप्रीमो जो है इसको छत्र छाया आप ही का है, तभी जाके इतना मतलब बेझिझक होकर बोल रही है, जो बोलना सो बोल रही है। अब रह गई बात इससे और हम कहना चाहते हैं, तो दोनों तो है। एक तीर्थनाथ आकाश जो है कुर्मियों के बारे में जहर उलग रहा था। तू कहता है कि हम लोग जो है, हम लोग कितना परसेंट है बोलता है वो, ठीक है। तीर्थनाथ आकाश जी है ना यूट्यूबर, आपको बोलना चाहते हैं हम। आप जो बोलते हैं कि मेरा आबादी जो है कितना परसेंट बोल रहे थे, कुर्मियों से भी आपका आबादी ज्यादा है, मान लिए चलिए, ठीक है। आपका आबादी कुर्मियों से भी ज्यादा है, कुशवाहा आबादी हम मान लिए चलिए, मानते इस बात को। तो इतना लोग आपको लाइक करता है और टाइगर के बारे में इतना घृणा जो बात करते हैं, कुर्मियों के बारे में बात करते हैं, तो बस 663 की कैसे वोट मात्र आया था। यही आपका औकात है। औकात है तो पार्टी बनाए तीर्थनाथ जी, यूट्यूबर छोड़ दीजिए, ये जो है मीडियाबाजी करना छोड़ दीजिए, आपका औकात पता चल जाएगा, समझे। और दम है तो पार्टी बना के दिखाइए। टाइगर का तुलना जो है ना उसका जूता के बराबर आप नहीं है, समझे। टाइगर ऐसी नहीं बन गया, टाइगर ऐसी विधायक नहीं बन गया है। आप लड़े थे ना जी निर्दलीय, कितना वोट आया? अगर आपका जनसंख्या इतना ज्यादा है तो 60,000 वोट आना चाहिए था, 600 वोट में सिमट गए। और पटर 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 कुर्मियों के बारे में बोलिएगा, हैं? हम नहीं जानते थे कि आपका मन में कुर्मियों के लिए इतना ज्यादा जो है जहर है, हमको नहीं पता था। हम लोग सोचे थे कि ये जो है यूट्यूबर है, अच्छा दिखाता है, अच्छा चैलेंज करता है, हमको अच्छा लगता था, चलो भाई। लेकिन हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा जलनखोर आदमी है ये, बताइए। किसी के व्यक्तिगत के बारे में, ठीक है, वो पार्टी बनाया, वो जैसा भी किया, दम है तो तुम भी करो ना यार, बनाना पार्टी, बनाओ, कहीं नहीं बनाता है, बनाओ और लड़, देखते हैं कितना ताकत है। अगर उतना ही बड़का तुम हिस्सा इसी रहता ना कुशवाहा का, तो सारे कुशवाहा तुमको वोट देता। तो कुशवाहा समाज भी जानता है तुम किस टाइप का कुशवाहा है, समझा ना। एक आखिरी सवाल रहेगा आज का, चोक्सेना केरकेट्टा से डबल टॉक करना चाहेंगे आप? काहे नहीं करना चाहेंगे जी, ये कौन है बताइए ना। ये पंचायत का हमारा जो है करता है, उसका जवाब उसके साथ टेबल टॉक लगाए अगर रखेंगे ना तो धुरा उड़ जाएगा ये लोग का, समझे। और तीर्थनाथ को भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, चैनल जो एक तरफ जो घुमा के दिखाते हो और पैसा कमा रहे हो ना, वहीं तक सीमित हो। टाइगर का बराबरी मत करो। टाइगर का बराबरी करने में ना तुमको ना बता दे रहे तीर्थनाथ आकाश यूट्यूबर, ठीक है ना। हम भी बता दे रहे तुमको, तुम चैलेंज देते हो ना आदमी लोग को ऐसा वैसा, तो हम भी तुमको चैलेंज दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। कुर्मियों के बारे में आप सच बोला ना दोबारा मंच में, ठीक है, तुमको जो बोलना था बोलना, लेकिन तमीज से बात रखना, कहीं भी करना। तो हम लोग बदतमीज बनने लगे ना तो भारी पड़ जाएगा, बता दे रहे हैं। तो किसी के बारे में उल्टा सीधा एकदम मत बोलो, ठीक है। यूट्यूब चलाते हो, सोशल मीडिया में चलाते हो, अच्छी बात है, चलाओ, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किससे कहा ले रहे हो नहीं ले रहे हो हमको सब पता है, ठीक है। कहाँ तुम दिखाते हो नहीं दिखाते हो, कितना सच्चाई को तुम दिखाते हो हम लोग को पता है, ठीक है। एक बार मेरे बारे में भी उल्टा सीधा चला दिया था, और जब इसको फोन कर रहे थे फोन नहीं उठाता था, तो पैसा लेके तुम कितना सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो हमको पता है, समझा। सिर्फ उल्टा सीधा को तुम सिर्फ घर उजाड़ने वाला आदमी हो, घर बसाने वाला तुम आदमी नहीं हो। और दम है तो फिर बोल रहे 2029 में तीर्थनाथ आकाश कुशवाहा, ठीक है। जब तुम बोलते हो ना फर्जी टाइगर, तेरा टीम का लोग बोलते हैं फर्जी टाइगर है, एक बार फर्जी टाइगर बन के देखो ना, बना था ना, उसका खिलाफ में चुनाव लड़ा था ना, 600 वोट में सिमट गया, 600 वोट में पटर पटर कर चल रहे हो, हैं? छोटी बात दादा, नहीं तो ठीक सर, अच्छा सर, न्यूज हुआ चला, ठीक हो, अब पैसा कमाओ, और जने से पैसा मिला हो उन्हें से ले माल बटर, हमारा दिक्कत नहीं हो। लेकिन कुर्मियों के बारे में बोल ली ना तो भाई बता दे रही हो, ठीक नहीं हो तो मेरी इस वीडियो को अगर चोक्सेना केरकेट्टा आप देख रहे हैं तो मार्शल द टेबल टॉक के लिए तैयार है। अगर आपको टेबल टॉक करना है तो आप इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक साथ ब्लॉग में टेबल टॉक नहीं करेगा ही, अब ये जाएगा जेल, ठीक है। जब मान के चलिए सनातन धर्म के बारे में, चाहे ईसाई धर्म के बारे में, किसी धर्म के बारे में आपको बोलने का अधिकार कौन दिया है, किस संविधान में लिखा हुआ है? हम लोग सिर्फ व्यक्तिगत इनको बोला, जैसे ये जवाब देती है रे कुर्मी, है ना, बताइए। तो भैया कुर्मी का बच्चा अगर इसको बोल दिया इसके बारे में उल्टा सीधा, तो तुरंत फायर करके उसको जेल भेज दी। तो पूरा सनातन धर्म के बारे में, गुरु के बारे में अगर आपने बोलिएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके ऊपर भी फायर होगा, चोक्सेना केरकेट्टा, आप भी जाइएगा जेल। और हम अपील करना चाहते हैं सरकार से, देखिए ऐसा नेत्री के ऊपर में इसका जबान पे लगाम नहीं लगाइएगा, तो फिर तो आगे तो भैया मान के चलिए, अगर देखो होता है ना कानून से, अगर एक तरफा अगर कानून अगर कार्रवाई करता है ना, तो फिर तो दिक्कत होगा भाई। फिर सनातन धर्म कुर्मी के जितने भी लोग हैं इसके प्रति जो है हम लोग जो है सड़क में उतरेंगे और इसका गिरफ्तारी का हम लोग मांग करेंगे। इनको भी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा किसी मंच में जाके आप सबका प्रयोग किसी भी जाति धर्म के बारे में ना बोले, इसको एकदम तुरंत संज्ञान में लेके जो है इसको गिरफ्तार होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए। टेबल टॉक करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। आपको मन है ना टेबल टॉक करने के लिए? आप बोलते हैं ना, हम तो इनको बुलाए थे मेरा पंचायत में, जो मेरे बारे में बोली थी कि मतलब पत्नी को मुखिया बना के और जो है आरक्षण का लाभ भोग रहा है, इनको बोले थे आ जाइए मेरा पंचायत में, कितना आदिवासी हम लोग का साथ में रहता है, कितना मिलजुल के हम लोग रहते हैं, वो आपको हम लोग बताएंगे। आपका जहर लगने से कहीं कुछ नहीं हो जाने वाला है, वो जहर आप ही के ऊपर में जो है प्रयोग होगा। और एक कहावत है ना कि छोड़ दीजिए, ज्यादा बोल देंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और खराब लग जाएगा, फिर बोलेगा लोग कि एक नेत्री के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो नहीं बोलेंगे। अभी भी मौका है, सुधरना है तो सुधर जाओ, और नहीं तो जिंदगी तो भैया बहुत अभी बाकी है।
अभी तो शादी ब्याह कुछ नहीं किए हैं, अभी तो आप लोग का बाल बच्चा। आपको भी लगता है कि ज्योत्सना क्रिकेटा जयराम महतो के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।